कैसे हैं आप सभी। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूं। मेरा नाम है समता शुक्ला और बच्चों हम लोगों का क्लास 11th का चैप्टर नंबर जो चल रहा था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला यानी वर्गीकरण वाला चैप्टर चल रहा था आपका जीव जगत का वर्गीकरण, जिसमें हम लोगों ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में जान लिया था। अब हम लोगों को उसमें अलग अलग किंगडम में क्लासिफिकेशन करना है। तो उस किंगडम में उस जंतुओं को क्यों रखा गया है, क्या लक्षण रहे होंगे, क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स रहे होंगे जिनके कारण से उन ग्रुप्स में उन जंतुओं को रखा गया है। कल के सेशन में हम लोगों ने किंगडम मोनेरा के बारे में पढ़ा था, जिसमें सभी प्रकार के जो संसार में पाए जाने वाले बैक्टीरियाज हैं उनको किंगडम मोनेरा में रखा गया है। तो उस बारे में हम अध्ययन कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। आज की क्लास में हम किंगडम मोनेरा में जो 2 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया को रखा गया है, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, उनके बारे में आगे और चर्चा करेंगे। तो चलिए स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। बच्चों हम लोगों ने देखा था कि किंगडम मोनेरा जिसमें हमने रखा था बैक्टीरिया को, यानी ऑल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, और जिसमें नंबर 1 टाइप ऑफ बैक्टीरिया था आर्की बैक्टीरिया, जिन्हें हम आद्य बैक्टीरिया भी कहते हैं। आद्य बैक्टीरिया क्यों कहते हैं आद्य बैक्टीरिया? क्योंकि कल की क्लास में हमने ये जाना था कि ये जो बैक्टीरियाज होते हैं, मतलब होते थे या होते हैं, हमेशा रहेंगे, बैक्टीरियाज कभी खत्म ही नहीं होंगे। क्योंकि ये कैसे होते हैं बच्चों? सार्वभौमिक होते हैं, यानी कि यूनिवर्सल होते हैं, हर तरह की परिस्थितियों में ये पाए जाते हैं। ठीक है। और जब जीवन की उत्पत्ति हुई थी तो उस समय में सबसे पहले जिन जंतुओं का माना जाता है कि ये जंतु पृथ्वी पर आए थे, उनमें ये आर्की बैक्टीरियाज ही थे। तो इसलिए ये बैक्टीरियाज आपके कैसे कहलाते हैं? ये प्रिमिटिव टाइप ऑफ बैक्टीरियाज कहलाते हैं। ये आपके प्रिमिटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया कहलाते हैं। ठीक है। तो हमने कल देखा था कि बैक्टीरियाज आर ऑफ 2 टाइप्स। नंबर 1 इज आर्की बैक्टीरिया एंड नंबर 2 इज यू बैक्टीरिया। पहले ये फ्लो चार्ट सारे बच्चे अपनी कॉपी में नोट करेंगे। ये फ्लो चार्ट सारे बच्चे अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। उसके बाद बच्चों आर्की बैक्टीरिया में मैंने आपको बताया था कि ये 3 तरीके के होते हैं। आपका नंबर 1 इज हेलोफाइल्स, नंबर 2 इज थर्मोएसिडोफिल्स और नंबर 3 इज मिथेनोजेंस। कल इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ बता दिया था मैंने। हेलोफाइल्स कौन से होते हैं? जो वेरी साल्टी, मतलब बहुत लवणीय माध्यम में पाए जाते हैं। थर्मोएसिडोफिल्स जो गर्म पानी के झरनों में पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण कर देते हैं, है ना। और उसके बाद मिथेनोजेंस जो कहाँ पाए जाते हैं? आपके मिथेन गैस ये बना सकते हैं, इस तरीके के बैक्टीरियाज जो होते हैं। और ये आपके काउ डंग या बफेलो डंग में या गोबर में पाए जाते हैं। और वो गोबर, इसीलिए मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि गोबर गैस में जो मिथेन गैस बनती है वो उस गोबर के अंदर मौजूद मिथेनोजेंस बैक्टीरिया के कारण ही बन पाती है। और उस गोबर गैस का यूज, ये ज्वलनशील गैस होती है और इसका यूज हाउस होल्ड वर्क्स के लिए गांवों में किया जाता है। यू बैक्टीरिया आर ऑफ 2 टाइप्स, ऑटोट्रॉप्स एंड हेट्रोट्रॉप्स। बहुत छोटी क्लासेस से ही हम पढ़ते चले आ रहे हैं बच्चों। बस हमको क्या करना है, कॉन्सेप्ट हमें छोटी क्लास से ही पढ़ाना शुरू किया जाता है, लेकिन जब आप बड़ी क्लास में आते हैं तो उसको क्या करना होता है, आपको और डीपर स्टडी करनी होती है और थोड़ा सा ब्रीफ में जानना होता है। तो ऑटोट्रॉप्स भी 2 तरीके के होते हैं। एक होता है आपको फोटोसिंथेटिक, यानी कि प्रकाश संश्लेषी, यानी कि प्रकाश का संश्लेषण होता होगा इनमें। और ये है आपका कीमोसिंथेटिक, यानी कि रसायन संश्लेषी। अब बच्चों मैं आपको ये एडवाइस करूंगी कि जब भी आपके सामने कोई वर्ड आता है, कोई भी वर्ड,
जब भी आपके सामने आता है तो आप उसको हमेशा तोड़ के देखें। फोटोसिंथेटिक मतलब, फोटो का मतलब यहाँ किससे है आपका, प्रकाश से। फोटो का मतलब प्रकाश, फोटो का मतलब आपका प्रकाश, ठीक, प्रकाश। तो उस प्रकार के पौधे जिनमें प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का संश्लेषण होता है वो कैसे कहलाते हैं, आपके प्रकाश संश्लेषी कहलाते हैं। तो उसमें कुछ बैक्टीरियाज भी हैं जो आपके फोटोसिंथेटिक होते हैं, जैसे आपके बहुत सारे जो ग्रीन एल्गी होते हैं वो फोटोसिंथेटिक होते हैं, मतलब वो अपना भोजन बना सकते हैं। कीमोसिंथेटिक का मतलब कि वो रसायनों को विघटन करके और उनसे अपना संश्लेषण कर लेते हैं, किसका, भोजन का। पैरासिटिक का मतलब ऐसे जो खुद किसी भी प्रकार के भोजन का निर्माण नहीं कर सकते, और वो कैसे होते हैं, पूर्णतः परजीवी, यानी कि दूसरों पर डिपेंड होते हैं। उसके बाद आपका आता है यू बैक्टीरिया में हेट्रोट्रॉफ्स में सेकेंड टाइप ऑफ बैक्टीरिया आपका है सेप्रोफिटिक, जिसे हम कहते हैं मृतजीवी बैक्टीरिया। ये जो मृतजीवी बैक्टीरिया होता है बच्चों, ये क्या करता है कि मृत चीजों पे, सड़ी गली वस्तुओं पे आपका क्या करता है, उनमें जो सड़ी गली वस्तुएं होती हैं उनमें क्या करता है, अपघटन कर देता है, डिकम्पोज कर देता है। तो उनको हम डिकम्पोजर्स भी कहते हैं। वो क्या करते हैं कि रासायनिक का अपघटन कर देते हैं, केमिकल्स का अपघटन करके, और उसके बाद उनको अपने इजी तरीके से उसको तोड़ देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं, और उसके बाद फिर उन खाद्य पदार्थों का यूज कर लेते हैं। मतलब वो उनको घुलनशील बनाने के बाद उसको अपने लिए पोषण के तौर पे यूज कर लेते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक। तो आपको बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं इतना समझ में आ गया होगा इस फ्लो चार्ट के माध्यम से। बैक्टीरिया दो तरीके के होते हैं, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया 3 तरीके के होते हैं, हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफिल्स और मिथेनोजेंस। फिर यू बैक्टीरिया आपके होते हैं 2 तरीके के, ऑटोट्रॉफ्स और हेट्रोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स होते हैं 2 तरीके के, कि फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक। और हेट्रोट्रॉफ्स भी होते हैं आपके 2 तरीके के, पैरासिटिक और सैप्रोफिटिक। अब इतना सभी बच्चों ने देखा। उसके बाद बच्चों हम लोगों को अब इसमें एक एक करके थोड़ा सा आगे जानना है। किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, इनके जो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं वो क्या हैं। दे लिव इन मोस्ट हार्श हैबिटेट्स, मतलब कठिनतम परिस्थितियों में, सच एज एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज। आपके आ गए हेलोफिल्स, ठीक। इनको आप यूं लिख सकते हैं, हेलोफिल्स, यानी दे लिव इन मोस्ट हार्श हैबिटेट्स सच एज एक्सट्रीम साल्टी एरियाज, मतलब ये कठिनतम परिस्थितियों में रह सकते हैं, कठिनतम परिस्थितियों में रह सकते हैं। जैसे अति लवणीय, यहाँ पे जहां बहुत ज्यादा साल्ट होगा, अति लवणीय एरिया में भी ये रह सकते हैं। हॉट स्प्रिंग्स, यानी कहाँ, अब स्प्रिंग्स को क्या कहते हैं बच्चों, झरना कहते हैं। तो गर्म पानी के झरनों में भी ये रह सकते हैं। मतलब आप उन परिस्थितियों को केवल अज्यूम करिए, केवल सोचिए उसके बारे में कि वो कितनी कठिनतम परिस्थितियों में भी अपने आप को एडजस्ट करते रहते हैं। इसीलिए बैक्टीरियाज कभी खत्म नहीं होते, और जीवन जब आया था पृथ्वी पर तो सबसे पहले यही आए थे, गर्म पानी के झरनों में, जिन्हें हम क्या कहते हैं, थर्मोएसिडोफिल्स। थर्मोएसिडोफिल्स। मार्शी एरियाज, यानी दलदली जगहों पर। मार्शी का मतलब बच्चों दलदल, ऐसा कोई जगह। मार्शी का मतलब आपका दलदली जगह, जो मतलब ना तो ठोस होगा और ना ही द्रव होगा। दलदली एरियाज में, मार्शी एरियाज में क्या पाए जाते हैं आपके, मिथेनोजेंस।
मिथेनोजेंस। और इन बैक्टीरियाज में क्या क्वालिटी होती है, ये आपका मीथेन गैस का निर्माण कर सकते हैं, ये आपका मीथेन गैस का निर्माण कर सकते हैं। एक कार्बनिक गैस होती है मीथेन गैस, जिसका ये निर्माण कर सकते हैं, इसीलिए इनको मिथेनोजेंस कहते हैं। आर्कीबैक्टीरिया हैव अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशंस। यानी जो आर्कीबैक्टीरिया होते हैं बच्चों, ये आप ये समझ लीजिए कि उनके पास एक डिफरेंट टाइप का सेल वॉल होता है, यानी कि जो उनकी कोशिका भित्ति होती है वो बहुत डिफरेंट तरीके की होती है। कोशिका भित्ति अभी बात करेंगे आगे कि किस प्रकार की होती है, बहुत डिफरेंट होती है, क्योंकि वो एक्सट्रीम कंडीशंस यानी बहुत ज्यादा विपरीत परिस्थितियां होती हैं, बहुत कठिनतम स्थितियों में भी वो अपने आप को जीवित रख पाते हैं। रीजन क्या होता है कि वो आपका ये कह सकते हैं आप कि अपने आप को एक खोल के अंदर बंद करके रखता है, और वो जो खोल होता है वो बहुत ज्यादा मजबूत होता है, जिसमें बाहर की वातावरण के किसी भी प्रकार की परिस्थितियों का उस खोल के अंदर कोई भी असर नहीं होता है। तो इस प्रकार की कोशिका भित्ति के साथ ही बैक्टीरिया पाए जाते हैं, इसीलिए कहते हैं आर्कीबैक्टीरिया हैव अ डिफरेंट सेल वॉल, यानी कुछ अलग प्रकार की सेल वॉल इसकी होती है for their survival in extreme conditions. Now, methanogens are present in the gut of ruminant animals, cows, buffaloes, etc. तो इसमें हम देखेंगे gut of ruminant animals, ये अलग से लिखा हुआ है। gut किसे कहते हैं, जो ruminants किसे कहते हैं, आपने पिछली बहुत सारी कक्षाओं में पढ़ा है बच्चों कि ruminants जो होते हैं, जो सेलुलोज से बने हुए जो पेड़ पौधे होते हैं उनका जो सेवन करते हैं, यानी जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, जो घास पात पे जिंदा रहते हैं, उनकी जो उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, तो उसमें जो आमाशय होता है वो क्या करते हैं, पहले पूरा चारा अंदर ले लेते हैं, उसके बाद वो धीरे धीरे करके अपने मुंह में वापस लेके आते हैं, उसके बाद खूब अच्छी तरह से च्यू करते हैं, उसके बाद फिर वो उस चारे को अंदर लेते हैं। तो उनके प्रथम आमाशय यानी जो उनका पेट का सबसे पहला भाग होता है, उस भाग में मेथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स, यानी कि जो ये काउज और बफेलो होती है, इनकी डंग जो होती है, गोबर जिसको हम कहते हैं, तो गोबर के अंदर ये मौजूद होते हैं मिथेनोजेंस एनिमल। ये मिथेनोजेंस जो बैक्टीरिया हैं ये गोबर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जब ये रूमिनेंट्स कौन से होते हैं, जो जुगाली करने वाले जानवर होते हैं बच्चों, उन्हें हम क्या कहते हैं, रूमिनेंट्स कहते हैं। आप सभी ने कभी ये ऑब्जर्व किया होगा कि गाय या भैंस को आपने देखा होगा तो उनका मुंह जो है वो हमेशा लगातार चलता रहता है, मतलब वो क्या करते रहते हैं, जुगाली करते रहते हैं। तो उसके पीछे रीजन ये होता है कि वो अपना सेलुलोज वाला जो जैसे पौधों का जो प्लांट सेल होती है उसका सेलुलोज का बना होता है ना सेल वॉल, तो क्या करते हैं वो उसको अंदर सेलुलोज को पचाने में बहुत लंबा टाइम लगता है, तो इसलिए वो उसको अंदर ले लेते हैं, फिर धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा टुकड़ा अपने मुंह के अंदर लाते हैं और उसको अच्छी तरह से च्यू करते हैं। उसके बाद उनके गोबर में ये वाले बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। दे प्रोड्यूस मिथेन बायोगैस, जो बायोगैस प्लांट लगते हैं उसमें ये गोबर का यूज किया जाता है, गोबर को डाला जाता है और उसके बाद ये बायोगैस जो होती है वो मिथेन गैस के रूप में बनती है फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल्स, यानी इन एनिमल्स के गोबर से ही ये गैस बनती है, मिथेन गैस। और ये बायोगैस जो होती है वो कैसी होती है बच्चों, ये आपकी होती है ज्वलनशील, ज्वलनशील, यानी इससे गांव में खाना भी बनता है, ज्वलनशील होती है यानी, और इसको पाइप के द्वारा सप्लाई भी किया जा सकता है। दे प्रोड्यूस मिथेन बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल्स। क्लास 12th में जब हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे इन ह्यूमन वेलफेयर, तो उसमें आपको ये बायोगैस कैसे बनती है ये वाली प्रोसेस पूरी अच्छी तरह से पढ़ाई जाएगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं किंगडम मोनेरा, जिसमें आपके आ जाते हैं बैक्टीरिया। सेकेंड टाइप ऑफ बैक्टीरिया इज यू बैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया, आप आर्की बैक्टीरिया में बच्चों आपने जान लिया कि 3 तरीके के आद्य बैक्टीरिया पाए जाते हैं। एक हो गया आपका हेलोफिल्स,
जो आपके अतिलवणीय एरिया में पाए जाते हैं। सेकेंड वन इज थर्मो एसिडोफिल्स, जो गर्म पानी के झरनों में मौजूद होते हैं। और थर्ड वन इज मिथेनोजेंस, जो आपके मिथेन गैस का निर्माण करने में सक्षम होते हैं। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ बैक्टीरिया इज यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया इज फिनिश्ड, सेकेंड टाइप ऑफ बैक्टीरिया इज यू बैक्टीरिया। ये क्या होते हैं? दे आर ट्रू बैक्टीरिया, यानी ये सत्य बैक्टीरिया होते हैं, यानी ये बैक्टीरिया के जो भी लक्षण वैज्ञानिकों द्वारा बताए गए हैं वो सारे लक्षण इनमें मौजूद होते हैं। दे आर ट्रू बैक्टीरिया हैविंग अ रिजिड सेल वॉल, यानी बहुत इसकी जो सेल वॉल होती है कठोर कोशिका भित्ति होती। कैसी होती है? कठोर कोशिका भित्ति, कठोर कोशिका भित्ति होती है। एंड अ फ्लैजेलम, यानी कि और एक क्या होती है? कशाभिका भी होती है। आप सभी को फ्लैजेलम या कशाभिका के बारे में पता है। तो अब वो बैक्टीरिया जो हैं, आपको पता है कि एक्सट्रीम कंडीशंस में भी जिंदा रहते हैं। तो उसका कारण क्या रहा होगा बच्चों? इसका रीजन यही है कि उसकी जो सेल वॉल होती है वो बहुत ज्यादा रिजिड होती है, बहुत ज्यादा कठोर होती है। एक कैप्सूल टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर वो अपने आप को बंद करके रखते हैं, और जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तब वो बहुत ज्यादा तेजी से डिवाइड करके अपनी संख्या को बढ़ाने लग जाते हैं। दे इंक्लूड, यू बैक्टीरिया में आपके आते हैं ऑटोट्रॉफ्स, यानी कि स्वपोषी। स्वपोषी में भी आपकी दो कैटेगरीज आ जाती है बच्चों। एक तो प्रकाश संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी, और दूसरी आपकी आ जाती है कीमोसिंथेटिक, यानी कि रसायन संश्लेषी। रसायन संश्लेषी, ठीक। फिर आपका आता है हेट्रोट्रॉफ्स, यानी कि विषमपोषी, जो किसी दूसरे के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं अपने भोजन के लिए। विषमपोषी, ठीक। ये भी दो तरीके के होते हैं। आपका एक हो गया पैरासिटिक, और दूसरा आपका हो जाता है सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक, ठीक। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। अब हम बात करेंगे यू बैक्टीरिया के फर्स्ट टाइप ऑफ बैक्टीरिया की, जिसे हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी बैक्टीरियाज। क्या कहते हैं इनको? हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी बैक्टीरिया। अब इनमें जो एग्जाम्पल है बच्चों वो है आपका साइनोबैक्टीरिया। इसका जो एग्जाम्पल है वो है आपका साइनोबैक्टीरिया, यानी नील हरित शैवाल। इसके अंदर इस कैटेगरी में नील हरित शैवाल आते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी शैवाल जो होते हैं वो वैसे तो पौधों की कैटेगरी में रखे जाना चाहिए क्योंकि ये पौधों जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन जो ब्लू ग्रीन एल्गी है साइनोबैक्टीरिया, ये आपके फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स की कैटेगरी में आते हैं। दे हैव क्लोरोफिल लाइक ग्रीन प्लांट्स, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है बच्चों? इनके अंदर आपका हरित लवक मौजूद होता है, इसीलिए इसका नाम है नील हरित शैवाल। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? हरित लवक। किसकी तरह? पौधों की तरह हरित लवक प्रेजेंट होता है। और इसको रखा गया है मोनेरा में, है ना। तो कुछ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में भी कुछ ड्रॉबैक्स थे, और उन ड्रॉबैक्स में से ये एक है कि ये ग्रीन प्लांट्स की कैटेगरी में रखा जा सकता था, लेकिन इसको फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ और यू बैक्टीरिया की कैटेगरी में रखा गया है। कैसे होते हैं? ये होते हैं आपके यूनिसेलुलर, यानी कि एक कोशिकीय। कॉलोनियल, यानी ग्रुप में रहते हैं। फिलामेंटस, यानी इनके अंदर फिलामेंट्स पाए जाते हैं। मरीन, टेरेस्ट्रियल, यानी ये मरीन भी होते हैं और परिस्थितियों में टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिन शीथ, यानी एक चिपचिपी सी शीथ होती है जिसके अंदर ये कॉलोनीज क्या होती हैं? सराउंडेड होती हैं।
जिलेटिनस शीट, या आप कह सकते हैं चिपचिपा माध्यम होता है कुछ, और उस चिपचिपे माध्यम के अंदर ये अपने आप को सेफ करके रखते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जिलेटिनस शीथ। ठीक है, दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज, यानी ये जो पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज होती हैं बच्चों, इनमें ये कभी कभार बहुत ज्यादा पैमाने पर फैल जाते हैं, बहुत ज्यादा ब्लूम कर देते हैं, बहुत ज्यादा फैल जाते हैं। सम ऑफ देम फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड हेट्रोसिस्ट्स। उसमें कुछ एक जो होते हैं वो नाइट्रोजन, जो एटमॉस्फेयर वातावरण की जो नाइट्रोजन होती है उसको ये फिक्स करने का भी काम करते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, हेट्रोसिस्ट्स कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है आपका बच्चों नॉस्टॉक एंड एनाबिना। नॉस्टॉक की कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होता है, कॉलोनीज में रहते हैं तो कुछ इस तरीके का नॉस्टॉक का स्ट्रक्चर होता है। एक साथ बहुत सारे जुड़े रहते हैं। ये कैसा है आपका, ये है आपका नॉस्टॉक, और ये आपका ब्लू ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल है। ये आपकी एनसीईआरटी में भी ये डायग्राम दिया हुआ है। ये है आपका नॉस्टॉक। तो ये कैसा है, कलर में ग्रीन है। और बच्चों एग्जाम में कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लीजिए ये आपको डायग्राम आ गया, अब इसमें आपको नेमिंग करने के लिए वो बोलेगा। तो मैंने अभी आपको बताया कि सम ऑफ देम फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन N2 इन स्पेशलाइज्ड सेल्स। वो स्पेशलाइज्ड सेल्स क्या होती हैं, उनका क्या नाम होता है, वो होती हैं हेट्रोसिस्ट्स। तो इसमें ये वाला जो आपका पोर्शन है ये आपका है हेट्रोसिस्ट, ये है आपका हेट्रोसिस्ट। अब उसमें निशान लगा लगा के पूछ लेगा कि कौन सा आपका हेट्रोसिस्ट है। और कुछ इसमें जो ऊपर से इस तरीके से कुछ ऊपर से आपकी म्यूकस से बनी हुई कुछ ऐसे शीथ टाइप की होती है, जो म्यूकस वाली शीथ होती है, ये बाहर से इस तरीके की। और इस शीथ को हम क्या कहते हैं, म्यूसिलेजिनस शीथ। ये आपकी होती है, सॉरी रेड नहीं, ब्लू कलर में बनाइए आप इसको, ये आपकी ब्लू कलर में होगी, इस तरीके की ये शीथ होगी। तो इसी शीट को हम क्या कहते हैं, म्यूसिलेजिनस शीट कहते हैं। जो जिलेटिनस शीट की जब मैंने बात करी, जो चिपचिपा, इसके बाहर एक चिपचिपा सा माध्यम होता है जिसमें ये अपने आप को सेफ करके रखते हैं, तो वो जो आपका चिपचिपा माध्यम होता है उसको हम कहते हैं म्यूसिलेजिनस शीट। ये जो शीट है ये आपकी कहलाती है म्यूसिलेजिनस शीट, यानी कि कुछ म्यूकस जैसी चिपचिपा, ये है आपकी म्यूसिलेजिनस शीट। ठीक है, तो ये आपका नॉस्टॉक का एग्जाम्पल है। और ब्लू ग्रीन एल्गी में बच्चों नॉस्टॉक और एनाबिना आपके एग्जाम्पल हैं, नॉस्टॉक और एनाबिना। तो ये आपके क्वेश्चंस एग्जाम में भी आ सकते हैं, नीट में भी पूछा गया है, चित्र के साथ पूछा गया है कि हेट्रोसिस्ट्स कौन कौन से हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं यू बैक्टीरिया में आपका कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ये जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं बच्चों, ये किस प्रकार से काम करते हैं। यू बैक्टीरिया की पहली कैटेगरी आपने पढ़ी प्रकाश संश्लेषी यानी कि फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, जिसमें वो क्या करते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। अब कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स में दे ऑक्सीडाइज,
यानी ऑक्सीकरण की प्रक्रिया करते हैं इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया एंड यूज द रिलीज्ड एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन। यानी कि ये क्या करते हैं बच्चों, ये आपका नाइट्रेट्स का और नाइट्राइट्स का और अमोनिया का, ये तीनों एन मतलब एन के कुछ नंबर्स N2, N3 और अमोनिया NH3, ये क्या करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं और उससे इनको क्या मिलती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, उससे इनको ऊर्जा प्राप्त होती रहती है, उससे इनको ऊर्जा प्राप्त होती रहती है। तो ये क्या कर रहे हैं बच्चों, ये केमिकल्स के थ्रू ऊर्जा का संश्लेषण कर रहे हैं, भोजन का संश्लेषण कर रहे हैं, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, आपके कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। ये क्या करते हैं, ये रसायन का संश्लेषण करते हैं, रसायन का संश्लेषण करते हैं और ऊर्जा मुक्त करते हैं, इसीलिए ये क्या कहलाते हैं, ये कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स या रसायन संश्लेषी स्वपोषी यूबैक्टीरिया कहलाते हैं। रसायन का संश्लेषण करते हैं और ऊर्जा मुक्त करते हैं। इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में ये आपकी ऊर्जा मुक्त करते हैं। एटीपी दे हेल्प इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स, यानी कि ये जो कुछ पोषक तत्व होते हैं उनकी रिसाइकलिंग करने में हेल्प करते हैं, लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। ये जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं बच्चों, ये मृदा में भी नाइट्रोजन की कमी को, फॉस्फोरस की कमी को, इनको पूरा करने में हेल्प करते हैं। ऐसे बैक्टीरिया क्या कहलाते हैं, आपके कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स बैक्टीरिया कहलाते हैं। ठीक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब आपका न्यूट्रिएंट्स का रिसाइकलिंग हो रहा होता है। फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों, अब वैसे तो अगर बैक्टीरिया के बारे में बताया जाने लगे तो आपका पूरा साल एक बैक्टीरिया के बारे में पढ़ाया जा सकता है, क्योंकि क्या होते हैं, दे आर यूनिवर्सल, तो इनके बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है। आपके सिलेबस में जितना है आपको उतना कवर करना जरूरी है, और जो आपके सिलेबस में उसी से आपके एग्जाम में भी आता है। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया यानी कि आपके विषम पोषी बैक्टीरिया, विषम पोषी बैक्टीरिया। हम बात कर रहे हैं बच्चों किंगडम मोनेरा के बारे में। अब किंगडम मोनेरा में हमने दो तरीके के बैक्टीरियाज को पढ़ा था, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया में हमने हेलोफिल्स, थर्मोएसिडोफिल्स और उसके बाद मिथेनोजेंस के बारे में जान लिया है। फिर यू बैक्टीरिया में हम ऑटोट्रॉफ्स और हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, उनमें भी ऑटोट्रॉफ्स में फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के बारे में जान लिया है, जो ब्लू ग्रीन एल्गीज होते हैं, जैसे कि आपका एनाबिना और नॉस्टॉक। उसके बाद हमने कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया के बारे में जान लिया है। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों विषम पोषी बैक्टीरिया के बारे में, जो आपका बैक्टीरिया होते हैं और ये 100% फुल्ली डिपेंडेंट ऑन अदर सोर्सेज, अपने भोजन के लिए ये दूसरों पर ही डिपेंडेंट होते हैं। दे आर मोस्ट अबंडेंट इन नेचर, यानी सबसे ज्यादा मात्रा में अगर कोई बैक्टीरिया पाए जा रहे हैं तो वो है आपके प्राकृतिक रूप से विषम पोषी जो बैक्टीरिया हैं। द मेजोरिटी आर इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स मतलब ये क्या होते हैं बच्चों, ये आपके अपघटक की श्रेणी में आते हैं। कार्बनिक पदार्थों का क्या कर लेते हैं, अपघटन कर लेते हैं और उसके बाद वो अपने खाने के लिए उसको यूज कर पाते हैं। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरियाज का इम्पैक्ट्स ऑन ह्यूमन अफेयर्स, यानी मनुष्यों पर क्या प्रभाव है ये हमें देखना है। तो दे आर यूज्ड टू मेक कर्ड फ्रॉम मिल्क, यानी दूध से दही बनाने की प्रोसेस में इस बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। दूध से दही बनाने के लिए जो बैक्टीरियाज यूज होते हैं वो लैक्टिक एसिड बैक्टीरियाज ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया होता है, वो यूज होते हैं। ये आप क्लास 12th में पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर में, जब आपको ब्रीफ में पढ़ाया जाएगा।
प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, यानी ये एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन में भी बहुत ज्यादा फायदे में भी यूज होते हैं ये, और ये नुकसानदायक भी होते हैं। देखिए बैक्टीरियाज या सूक्ष्म जीव जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, सभी प्रकार के जीव इस संसार में पाए जा रहे हैं बच्चों, तो उनमें से कुछ हमारे लिए कैसे होते हैं, लाभदायक होते हैं, और कुछ होते हैं हमारे लिए हार्मफुल यानी कि हानिकारक। तो इसी प्रकार से बैक्टीरियाज भी हैं हेट्रोट्रॉफिक वाले, ये भी आपके लाभदायक और हानिकारक दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। एक तो अब तो हमें जो लाभदायक है उनके बारे में जानना जरूरी है, तभी हम ये जान पाएंगे कि कौन से हानिकारक हैं, और हानिकारक से बचना है, और लाभदायक जो है उनको ग्रहण करना है, उनका यूज करना है। ये कहाँ पे यूज होते हैं, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, यानी कि एंटीबायोटिक्स के निर्माण में। अब एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, एक प्रकार की दवाएं होती हैं जो हमारे शरीर में ये मेडिसिनल यूज इनका होता है। इनके बारे में भी हम क्लास 12th में पढ़ेंगे। एंटीबायोटिक्स के निर्माण में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज किया जाता है। इससे एक क्वेश्चन आता है कि पहला एंटीबायोटिक आपका कौन सा था, वो था आपका पेनिसिलिन। फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम रूट्स, यानी कि लेग्यूम रूट्स आप पिछली कक्षाओं से ही पढ़ रहे हैं कि दालों वाली पौधों की जड़ों में ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, जाते हैं, और ये क्या करते हैं, वातावरण में जो नाइट्रोजन है उसको फिक्स करने का काम करते हैं। वो आपकी मृदा में फिक्स कर देते हैं, यानी कि जो जड़ है, जड़ के अंदर ये गांठों के रूप में पाए जाते हैं बच्चों। ये जड़ों में गांठों के रूप में पाए जाते हैं। किसी भी दाल का पौधा जो है उसकी जड़ को आप उखाड़ के देखेंगे तो उसकी गांठों में ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, और ये आपका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को दर्शाते हैं, यानी कि ये सहजीवी प्रकार का जीवन उसमें कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चों आपका सम आर पैथोजेंस, यानी रोग जनक, कॉजिंग डिजीजेस, यानी कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो आपके होते हैं रोग जनक। रोग जनक, रोग जनक का मतलब ऐसे बैक्टीरिया जिससे आपका रोग होने की संभावना होती है। ऐसे बैक्टीरिया जिनसे आपका रोग होने की संभावना होती है वो आपके पैथोजेंस कहलाते हैं। और इन्हीं बैक्टीरिया से लड़ने के लिए हम लोगों के पास मेडिकल फील्ड में पैथोलॉजी होती है, जिससे हम इन बैक्टीरिया से लड़ने के लिए एंटीबायोटिक्स को डेवलप कर पाते हैं। तो हमने सभी ने सुना है कि लोहे को कौन काटता है, लोहा ही काटता है। तो यानी जो रोगजनक बैक्टीरिया होते हैं इनसे लड़ने के लिए बैक्टीरियाज का ही यूज करके एंटीबायोटिक्स का निर्माण कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है, हम रोगों से लड़ पाते हैं। इसका एग्जाम्पल है बच्चों, आपने कॉलेरा यानी हैजा नाम सुना होगा, एक बीमारी का नाम है। ये बहुत से लोगों में हो जाती है, मौसम गर्मी का होता है तब ये बैक्टीरिया पनप जाते हैं, यानी कि हैजा। एक बार ये हैजा की महामारी के तौर पे भी आ गया था, तब उसके बाद इसके लिए टाइफॉइड जो बुखार होता है ये भी बैक्टीरियल फीवर ही होता है। और ये साल्मोनेला टाइफी नाम की एक बैक्टीरिया होती है जिससे ये पाया जाता है। तो ये कैसा आपका बैक्टीरियल फीवर होता है, जिसको टाइफाइड बुखार होता है। ये कैसा होता है बच्चों, ये एक फिक्स टाइम पे डेली आता है और शरीर को बहुत ज्यादा कमजोर कर देता है। टिटनेस, आप सभी ने सुना होगा कि कभी अगर लोहे से आपको कोई चोट लग जाती है तो आपको टिटनेस का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। और वो टिटनेस क्या होता है कि जो ये आपके बैक्टीरियाज होते हैं हेट्रोट्रॉफ्स, जिसमें आपके पैथोजेंस होते हैं, ये डिजीजेस कॉज कर देते हैं। और उन डिजीजेस में टिटनेस भी एक डिजीज है। इससे क्या होती है, इससे रोगी की मृत्यु तक हो सकती है। अब चूंकि उसके लिए इंजेक्शन आ गया है इसलिए अब ये केसेस नहीं होते हैं, नहीं तो जब ये इंजेक्शन नहीं मौजूद था टिटनेस का तब रोगी की मृत्यु तक हो सकती थी, हो जाती थी।
थी इसलिए लिख रही हूँ बच्चों क्योंकि अब इसकी संख्या बहुत कम है। अब अगर आपको टिटनेस का इंजेक्शन बाई चांस नहीं मिल पाया, और उसके बाद एक सिट्रस कैंकर है, यानी नींबू के पौधे में एक बीमारी होती है चितकबरा नाम का रोग, ये भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, नींबू का कैंकर रोग, ये भी बैक्टीरिया के कारण ही होते हैं, यानी कि ये एक बैक्टीरियल रोग है। तो ये पैथोजेंस के रूप में भी होते हैं। आपको मैंने बताया बैक्टीरिया दो तरीके के होते हैं, हानिकारक भी और लाभदायक भी। बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने किंगडम मोनेरा में जो सारे बैक्टीरियाज पाए जा रहे हैं उनके बारे में जान लिया है। बैक्टीरियाज आर ऑफ टू टाइप्स, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। फिर आर्की बैक्टीरिया आर ऑफ थ्री टाइप्स, हेलोफिल्स, थर्मोएसिडोफिल्स एंड मेथेनोजेंस। यू बैक्टीरिया आर ऑफ टू टाइप्स, ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स आर ऑल्सो टू टाइप्स, photosynthetic and chemosynthetic, and heterotrophs are two types, parasitic and saprophytic. आज की कक्षा में इतना ही। अगली कुछ सेशंस में हम और जानेंगे और इस चैप्टर को धीरे धीरे करके कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। आपका दिन शुभ हो।